हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति से ये पूछेंगे कि भाई आप कैसे जिंदगी जीना पसंद करते हैं, तो सामने वाला यही कहेगा आपसे कि मैं तो राजशाही जिंदगी जीना पसंद करूंगा। राजशाही में ये होता है कि एक सिंहासन होता है, उस पे राजा विराजमान होता है और वो कुछ भी आदेश करता है, जो भी आदेश करता है उसके पास तुरंत का तुरंत अवेलेबल हो जाता है, यानी कि उपलब्ध हो जाता है। जो भी उसने कहा तुरंत का तुरंत हाजिर हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही जिंदगी जीना पसंद करते हैं सभी प्राणी, मतलब कि जी जो पृथ्वी के जो भी व्यक्ति हैं ऐसा ही जीवन पसंद करते हैं। पर हर किसी के लाइफ में तो ऐसा नहीं है ना कि मतलब कि कोई इस तरीके से राजा हो या फिर, क्योंकि राजा तो एक ही होता है और सबके बस की बात नहीं है ना। चाहे वो कोई भी हो, अगर आज के समय में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री तो एक ही होंगे ना। और जो मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी एक ही होंगे, कोई एक होगा। तो इस तरीके से पहले के समय में या फिर आज के समय में चाहे उनको राजा ही बोल दीजिए, क्योंकि भाई जब एक समय समय की बात है, उस समय एक पहले राजतंत्र चल रहा था, अब लोकतंत्र चल रहा है। तो दोस्तों, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री ये सब सारी चीजें आती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात एक आती है कि राजशाही की जिंदगी जीना तो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन एक हमारे जो पृथ्वी पर जो जितने भी प्राणी हैं उनमें एक जातियां, मतलब जातियां बना दी गई है, यानी जातियों में बांट दिया गया है। तो कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। तो हालांकि ऊंचा नीचा तो पहले थे और आज के समय में सिर्फ समझा जाता है, लेकिन हमें संविधान हमें बराबरी का हक देता है और किसी भी प्रकार का कोई जाति भेदभाव छुआछूत ये सब नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समझा जाता है। लेकिन अगर ऐसा करने पर अगर आप चाहेंगे तो आप मतलब कि कुछ एक्शन लिया जा सकता है अगर कोई आपके साथ इस तरीके से करता है तो, क्योंकि हमारे देश का संविधान है। दोस्तों, चलिए ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये बंदा है आज और ये किस तरीके से मतलब कि चरण धो रहा है और धुल करके ये पी रहा है। ये राजशाही जिंदगी है, इनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें कि ये इंसान कौन है बताइए। आप लोग कमेंट दुनिया आज जरूर करिएगा कि ये कौन बंदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो है बंदा, सोच लीजिए कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस इंसान से कोई गलती हो गया है। और गलती होने के कारण कभी-कभी ऐसा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा ना कि पहले मनुस्मृति में यही लिखा है ना कि कोई गलती हो जाता था तो उनका मतलब कि सब कुछ बर्बाद कर दिया जाता था। यानी कि जो भी गलती अगर हो जाता था तो शीशा पिघला करके डाल देना या फिर जुबान से कुछ भी बोलना तो जो जीभ काट दिया जाता था, इस तरीके से मतलब होता था। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं हमारे इस मतलब पहले के ज़माने में ऐसे थे और उसमें लिखा भी है। सोच लीजिए कि ये बंदा जो धुल करके चरण धुल करके पी रहा है, उससे कुछ मिल रहा है, कुछ फ़ायदा है? मतलब उसको कुछ फ़ायदा है तो ये बताइए हमें। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि वो चरण धुल करके पी क्यों रहा है? इतना प्यासा है वो? इतना प्यास लगी है तो पृथ्वी का पानी सारा सूख गया है जो उसको नहीं मिल रहा है, यही पानी उसको पीना है तो पीना है। और वो चरण धुल रहा है तो धुल दिए होते, लेकिन उसको पीने की क्या आवश्यकता थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगी कि दोस्तों, एक बहुत उच्च बिरादरी एक ब्राह्मण है और एक नीच एकदम नीचे स्तर पर रखा गया है चमार को। एक भावना यहाँ पे रखा गया है, यानी कि दिमाग बुद्धि में। लेकिन मैं इस चीज को तो हालांकि मैं नहीं मानती और बहुत लोग भाई मानते होंगे। अगर मानने वाले कौन है? यही लोग, ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि ये जो चरण धुल करके पीने वाला व्यक्ति है वो कौन हो सकता है? सोच लीजिए कि कोई और तो हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी और को हीन भावना से कोई मतलब कि देखा नहीं जाता, हमारे समाज के लोगों को ही देखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि अगर इंसान से कोई गलती हो भी गया, मैं आज के समय में बता रही हूँ कि मान लेते हैं कि कोई ऑफिस में काम कर रहा है या फिर किसी का काम मजदूर मजदूर है, तो यानी कि जो भी काम कर रहा है उसका पेमेंट ही दिया जा रहा होगा ना, कि कुछ और दिया जाता है। तो दोस्तों, हम ये चीज कहना चाहते हैं कि जब आप नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई भी काम, उसको नौकरी कहिए, मजदूरी कहिए, जो भी है,
तो आप अगर आपसे कोई गलती हो जा रहा है, तो क्या करते हैं कि मतलब जो मालिक होते हैं, उनको पेमेंट दे करके उनका रास्ता दिखा देते हैं कि जाओ भैया हम नहीं काम तुमसे कराएँगे। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं? पहले के समय में ऐसा ही मतलब ये लोग हरकतें करते थे। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो कि दिमाग मतलब कि उनका उल्टा-सीधा चलता है। एकदम मतलब कि गंदी सोच वाले हैं ये लोग। क्या करेंगे कि अगर कोई गलती हो जाता था तो इसी तरीके से काम करते थे। चरण धुलवा करके पिलाना या फिर जो है कि पेशाब कर मतलब इसी तरीके से मतलब कि यही काम कराते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनकी जो सोच है इतनी गंदी है कि अब उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। बस हम इतना कह रहे हैं कि जिनके साथ इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, तो उनके पास बुद्धि नहीं है। एकदम बुद्धि खत्म हो गया है। बुद्धि क देखो बुद्धि को जो खत्म करने का एक मतलब इनकी ही सोच है, ठीक है? इनका ये सोच होता है कि सामने वाले का जो बुद्धि है उसी को अगर खत्म कर देंगे, तो समझ लीजिए कि सब कुछ अपने हाथ में आएगा। जब बुद्धि ही नहीं रहेगा तो फिर सामने वाला करेगा क्या? यही करेगा, जिससे जो मन कह दे वो करे, जो मतलब कराने की इच्छा रखे वो करवाता रहे। सोचिए कि ये आज का ये दशा है, तो पहले के ज़माने में हमारे समाज के लोगों क्या दशा रही होगी। आज के समय में अगर इस तरीके से हम लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, पहले के लोग क्या करते होंगे? पहले तो मतलब कि अब तो भाई इतना वायरल हो जा रहा है कि मतलब कि तुरंत का तुरंत कुछ न कुछ एक्शन ले लिया जा रहा है। लेकिन पहले के लोग करवाते जाते थे, घुट-घुट करके मरते रहे होंगे। ऐसे ही ऐसा दोस्तों इतनी विकृत मानसिकता हमने कभी नहीं देखा। लेकिन ऐसी मतलब इतनी घिन आ रही है मुझे इस वीडियो को देख करके कि मतलब कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। कि मतलब इतनी सोचिए कि एक पाँव है वो पाँव चलने के लिए बना है। बना क्या है अपना विकास हुआ है जिस तरीके से विकास हुआ है हम लोग उसी में पलते गए। भाई हम लोगों को अब ये तो जीवन के बारे में तो नहीं ना पता है। इतनी प्रजातियाँ हैं भाई। लेकिन ये पाँव जो है चूँकि चलने वाला है तो पैर में गंदगी लगती है ना, गंदगी लगती है, पता नहीं क्या-क्या लगता है, हैं? पैर महकता भी है, अगर आप नहीं 2 दिन ना नहाओ तो पैर महकने लगता है, मोजा पहन लो तो मोजा अगर निकालो 2 दिन ना उसको साफ करो तो इतनी बदबू देती है और उसको ही इंसान पी रहा है पानी। इतनी सोच गंदी है, एकदम बुद्धि गल गया है, सड़ गया है बुद्धि इन लोगों का। हम उसको क्या बोलें? जो करने वाले को हम बोल रहे हैं, मैं उसको नहीं बोल रही हूँ। जो कर रहा है यानी कि जो पी रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अरे! मतलब गज़ब है, सोचने वाली बात है कि ऐसी-ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं कि आदमी देख कर के हैरान हो जा रहा है कि ऐसी स्थिति है ये। ये स्थिति है। हमारे समाज में इस तरीके से मतलब चल रहा है। सोचिए कि अगर ये मोबाइल पर नहीं आया होता तो आदमी कोई जानता भी नहीं। भई मोबाइल पर अगर नहीं आएगा तो फिर आदमी कोई देखा होगा, कैसे देखेगा? कोई 1 व्यक्ति देखेगा, 2 व्यक्ति देखेगा उसमें कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कोई होगा जो रिकॉर्ड करके डाल दिया होगा। तो दोस्तों ये इस तरीके से हरकतें हमारे समाज में चल रही है उसपे क्या ही कह सकते हैं, गज़ब का मतलब कि अत्याचार हो रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।